गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस लेसन में हमने स्टार्ट कर रखा है रेशियो के बारे में कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से रेशियो है। तो हमने सबसे पहले जिस रेशियो के बारे में डिस्कस किया था वो था लिक्विडिटी रेशियो। इसमें आपने 3 प्रकार के रेशियो देखे और उसके बाद में हमने एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात कहते हैं। तो इस जो अनुपात के अंतर्गत है हमने 2 प्रकार के रेशियो देखे थे। इसमें एसटीआर यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डीटीआर डेटा टर्नओवर रेशियो के बारे में हमने डिस्कस किया था और उनकी वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सीटीआर। इसी क्रम में हम चल रहे हैं एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो में। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो। तो इसमें हमने डीटीआर और एसटीआर को तो क्लियर कर लिया था। अब हम बात करेंगे सीटीआर की, यानी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का जो मेन जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल। तो डीटीआर में यहां एवरेज रिसीवेबल आता है और नेट क्रेडिट उसमें सेल्स आ जाती है। तो सीटीआर में यहां थोड़ा बदल जाता है, सेल्स की जगह परचेज आएगा और रिसीवेबल की जगह पेबल आता है। तो इस तरीके से है जो ये रेशियो आ जाता है। इस रेशियो का जो मुख्य जो चीज है कि इससे क्या पता चलता है उसकी बात करें तो इसमें पता चलता है कि क्रेडिटर से जिनसे हम लोगों ने उधार ले रखा है, यानी कंपनी ने कच्चा माल कहीं न कहीं कोई चीज बनाती है, तो जहां से कच्चा माल जिनसे ले रखा है उनको पेमेंट कितने टाइम से करते हैं, कितनी बार करते हैं, तो वो इस रेशियो के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इसमें यदि हमारी कंपनी है, हम आगे सेल करते हैं और लोगों को माल बेचते हैं, उनसे कितने दिनों बाद पैसा आता है वो तो होता है डीटीआर इन डेटा टर्नओवर। और हमने आगे से कई लोगों से हमने भी तो कच्चा माल खरीदा है, फिर तैयार माल में बदल के आगे बेचा है। तो जिनसे खरीदा है वो उनको हम कितने टाइम या कितनी बार हम पेमेंट करते हैं वो होता है सीटीआर। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो बताता है कि साल में हमने इतनी बार है जो इनको पेमेंट किया है। तो ये सीटीआर के माध्यम से जो पता चलता है। तो इस तरीके से ये तो हुआ क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का। और इसमें एवरेज पेबल की यदि बात करें तो इसमें क्रेडिटर्स प्लस बीपी, बिल्स पेबल बोलते हैं इसको। इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे? यदि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो, यदि ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर हो, ठीक है, इनकी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों हो तभी 2 का भाग लगा के एवरेज निकालेंगे। यदि एक ही प्रकार के, सपोज करिए आपको क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग और बीपी दे रखा है, तब इनको टोटली लेना, जोड़ना है। यदि आपको क्रेडिटर दे दे ओपनिंग और क्रेडिटर दे दे क्लोजिंग, तो इनको जोड़ करके दोनों को 2 का भाग लगा करके एवरेज लिखेंगे। यदि आपको बीपी भी साथ में देते, इसमें दे दे बीपी ओपनिंग और प्लस बीपी है जो क्लोजिंग दे दे, तो उस कंडीशन में इन सबको जोड़ करके 2 का भाग लगाना होता है हमें। तो इसलिए एवरेज तभी निकालेंगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो। यदि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो हम टोटल लेना है हमें। तो इस तरीके से ये पेबल, यहाँ एवरेज पेबल के साथ में टोटल पेबल भी आता है, पेबल भी लिखा था। वो इसीलिए होता है क्योंकि कई बार हमें एवरेज नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि एक ही प्रकार के आंकड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है, या तो ओपनिंग हो गए या क्लोजिंग हो गए। तो उस कंडीशन में हमें केवल एक ही बार निकालना है।
तो इस तरीके से हमारा जो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, कितनी बार हमने लोगों को पेमेंट करना है, कितनी बार किया है, वो इसमें आता है। फिर आता है क्रेडिटर वेलोसिटी, यानी कितने महीने पे पेमेंट करते हैं। तो ये है नंबर ऑफ मंथ इन ईयर और डेज इन ईयर। नीचे आ जाएगा CTR, क्रेडिट टर्नओवर। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का यदि मंथ दे रखे हैं उनमें भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा इतने महीने पे हमारा है जो इतने महीने से हम पेमेंट करते हैं। डेज दिनों में निकालना है तो दिनों पे निकाल सकते हैं हम, इसमें 365 लिख देंगे यहाँ। यदि क्वेश्चन में हमें 360 दिया तो 360 लिख लेंगे, अदरवाइज 365 लिखना है यहाँ और इसका भाग लगाना है। सपोज करिए हमारा CTR है जो कि 4 है, यानी 4 बार साल में पेमेंट करते हैं, तो कितने महीने से करेंगे हम। तो इसमें नंबर ऑफ मंथ, साल में 12 महीने होते हैं, ये CTR का भाग, ये 4 CTR हमारा, तो पता चल रहा है कि 3 मंथ, कि हम 3 मंथ से है जो पेमेंट करते हैं, तो ये चीज है जो इसमें है जो आ जाएगी। तो इस तरीके से वेलोसिटी निकल जाएगी। इसको एवरेज पेमेंट पीरियड भी कहते हैं इसको, वेलोसिटी को। तो इसको APP के नाम से जाना जाता है, जैसे कि एवरेज पेमेंट पीरियड, और डेटर में ACP आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आता है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ एक इसी तरीके से कुछ चीजें थी। तो ये था CTR, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। अब हम बात करते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेंगे वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो इससे पता चल जाए कि एसेट्स का हमने साल में कितनी बार है जो टर्न किया है, कितनी बार हमने टर्नओवर किया है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया जाता है तो वही लिखेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया गया है तो टोटल सेल्स ही है उसी को मान लेंगे, जो सेल्स दी होगी हमें उसी को लिख लेंगे। नीचे टोटल एसेट्स आ जाएगी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से हम साल में कितनी बार टर्नओवर कर रहे हैं एसेट्स का, उसका पता चल जाता है। इस तरीके से फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन, यहां फिक्स एसेट्स आ जाएगी। इसमें पता चल जाता है कि फिक्स एसेट्स का साल में हमने कितनी बार टर्नओवर किया है, इसमें बार में आंसर आता है कि इतनी बार, ठीक है। और इसी तरीके से करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो को भी हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन, यह आ जाएगा करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स का साल में कितनी बार टर्नओवर होता है, इससे इसका पता चल जाएगा। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल का साल में हमारे कितनी बार टर्नओवर होता है उसका भी पता चल जाता है। इसमें भी यही फॉर्मूला आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप जानते हो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज घटा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल रहते हैं, CA माइनस CL इज इक्वल WC वर्किंग कैपिटल। तो इससे वर्किंग कैपिटल का साल में कितनी बार टर्नओवर हुआ उसका पता चल जाएगा। और इसके बाद में कुछ एक और आता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका भी फॉर्मूला ये रहेगा, ऊपर ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स, नीचे आ जाएगा
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से जो हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो विनियोजित पूंजी है वो कितनी बार साल में उसका टर्नओवर होता है उसका है जो पता चल जाता है। विनियोजित पूंजी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स में से करंट जो लाइबिलिटीज है वो घटा देते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, सीधा सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, और ये जो चीज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाते हैं। तो इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम है जो टर्नओवर है जो इनका निकाल लेते हैं, साल में कितनी बार इनका है जो आना जाना रहता है व्यवसाय में। तो आज हमारा ये एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो है, इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स थे क्लियर हुए, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के 2 प्रकार के जो रेशियो थे उनके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।